टीकाकरण से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से नहीं बचा जा सकता है? पोलियो, टाइफाइड, कैंसर, क्षय रोग। पोलियो का टीका या वैक्सीन उपलब्ध है, टाइफाइड का भी टीका उपलब्ध है, क्षय रोग का भी टीका उपलब्ध है, कैंसर का टीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कैंसर। नाइट्रोजनी जीवाणु निम्न में क्या करते हैं? नाइट्रोजनी जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। जब पौधे या जंतु मरते हैं तो प्रोटीन टूटकर अमोनिया में बदल जाता है और यह प्रक्रिया अमोनीकरण कहलाती है। नाइट्रोजनी जीवाणु इस अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं और यह प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। यह नाइट्रेट ह्यूमस में संग्रहित हो जाता है जिसे पौधे फिर से ग्रहण कर लेते हैं। दूध को गर्म कर एकाएक ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दूध को गर्म कर एकाएक ठंडा करने की प्रक्रिया पाश्चरीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में दूध को 15 से 30 सेकेंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके एकाएक ठंडा कर लिया जाता है। इसके बाद दूध जल्दी से खराब नहीं होता है। फिर इसका उपयोग हम बिना गर्म किए भी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर के द्वारा की गई थी और उन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया को हम पाश्चरीकरण कहते हैं। नींबू का कैंसर किस जीव के कारण होता है? नींबू का कैंसर जीवाणु के कारण होता है। सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? वायु में, पानी में, जीवित वस्तुओं में, उपरोक्त सभी जगह पर। सूक्ष्म जीव किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थान पर निवास कर लेते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी जगह पर। दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में बदलता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लैक्टोबैसिलस। पैरामीशियम उदाहरण है। पैरामीशियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, तो यह उसी का उदाहरण है, तो सही उत्तर होगा प्रोटोजोआ। वी नाइट्रोजनी बैक्टीरिया में कौन सा गैस निकलता है? वी नाइट्रोजनी बैक्टीरिया में नाइट्रोजन गैस निकलता है। जब पौधे या जंतु मरते हैं तो प्रोटीन टूटकर अमोनिया में बदल जाता है। यह प्रक्रिया अमोनीकरण कहलाती है। नाइट्रोजनी जीवाणु इस अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं और यह नाइट्रेट या तो ह्यूमस में संग्रहित हो जाता है या पानी के द्वारा बहा दिया जाता है, परंतु कभी कभी वी नाइट्रोजनी बैक्टीरिया के द्वारा इसे नाइट्रोजन गैस के रूप में बदल दिया जाता है जो पुनः वायुमंडल में चला जाता है। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? मच्छर से फैलने वाला रोग इसमें से मलेरिया है। मादा एनाफ्रीज मच्छर मलेरिया परजीवी प्लेज्मोडियम का वाहक होता है। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? किण्वन प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर के द्वारा की गई थी। निम्न में कौन सा रोग संचरणीय है? इनमें से क्षय रोग संचरणीय रोग है और यह प्रायः वायु के द्वारा फैलता है। क्षय रोग से ग्रसित रोगी जब खांसता है या थूकता है तो क्षय रोग के जीवाणु हवा में फैल जाते हैं और जब स्वस्थ व्यक्ति ऐसे हवा में सांस लेता है तो उसके शरीर में टीबी के जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं और वह
क्षय रोग से ग्रसित हो जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्षय रोग संचरित होता है, इसलिए हम लोग इसे संचरणीय रोग कहते हैं। बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्म जीव सहायक है? तो बायोडीजल के निर्माण में शैवाल सहायक होता है। सूक्ष्म जीव होते हैं एक कोशिकी, बहुकोशिकी, दोनों, कोई नहीं। तो कुछ सूक्ष्म जीव एक कोशिका वाले भी होते हैं और कुछ एक से अधिक कोशिका वाले भी होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा, दोनों। भोजन के परिरक्षण में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो भोजन के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। यह एक रासायनिक परिरक्षक है जो भोजन को खराब होने से बचाता है। बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोकने वाली औषधि है। ऐसी औषधि को एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कहते हैं। मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है, तो इसका उत्तर पहला होगा। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। तो संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक घरेलू मक्खी है, जो हमारे घरों में पाया जाता है। जहाँ पर भी गंदगी होती है वहाँ यह मक्खी बहुत अधिक मात्रा में बैठती है और इसके पैर में लाखों जीवाणु चिपक जाते हैं, और जब यह भोजन या किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में बैठती है तो ये जीवाणु वहाँ फैल जाते हैं और लोगों को संक्रमित करते हैं। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो ईस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में होते हैं, इसका सही उत्तर होगा अल्कोहल। ब्रेड या इडली फूल जाती है, इसका कारण? ब्रेड या इडली बनाते समय हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करवाता है और जिसके कारण ब्रेड या इडली फूल जाती है और मुलायम हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इस प्रकार के रोग संचरणीय रोग या संक्रामक रोग कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा संचरणीय रोग। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव हर स्थान पर पाए जाते हैं। यह जल में भी होगा, वायु में भी होगा, मिट्टी में भी होगा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें से सभी। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। टाइफाइड जीवाणु से होने वाला रोग है। पोलियो वायरस से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और क्षय रोग भी जीवाणु से होता है। तो यहाँ प्रश्न है कि वायरस से होने वाला रोग, तो सही उत्तर होगा पोलियो या वायरस या विषाणु से होने वाला रोग है। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन खोजा था और इस महान कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। यह सूक्ष्म जीव का कई गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है जिसे हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। बीमारी पैदा करने वाली सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाली औषधि प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक होती है।
मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो मलेरिया परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? सबसे पहले खोजा गया प्रतिजैविक पेनिसिलिन है। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। निम्न में प्रतिजैविक कौन है? इसमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक है। डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू परजीवी का वाहक मादा एडिस मच्छर है। ये बहुत खतरनाक मच्छर होता है। ये साफ पानी में भी फैलता है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीवों का लाभकारी प्रभाव है? रोग पैदा करना, भोजन को खराब करना, कार्बनिक पदार्थों को विघटित करना, फसलों को नुकसान पहुंचाना। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये लाभकारी प्रभाव तो नहीं हो सकता है। तो लाभकारी प्रभाव कार्बनिक पदार्थों को विघटित करना होगा और इसके कारण हमारा पर्यावरण साफ रहता है। पोलियो किसके कारण होने वाला रोग है? पोलियो एक वायरस से होने वाला रोग है। सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है नग्न आँखों से। सूक्ष्म जीवों को हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से हाँ, हम सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा सूक्ष्मदर्शी से। क्षय रोग किसके कारण होने वाला रोग है? क्षय रोग जीवाणु से होने वाला रोग है। तो इसका सही उत्तर होगा जीवाणु। निम्न में कौन सा एल्गी एक कोशिकीय होता है? एल्गी यानी शैवाल जो एक कोशिकीय है वह क्लेमाइडोमोनास है। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? मलेरिया रोग मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का वाहक है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इसको पहुंचाने का कार्य करता है। मलेरिया रोग का कारण है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम से होता है जो एक प्रोटोजोआ है। निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? चेचक विषाणु से होता है। रेबीज भी विषाणु से होता है। क्षय रोग यह जीवाणु से होता है और खसरा भी विषाणु से होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए क्षय रोग, क्योंकि यह जीवाणु जनित रोग है। निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? मलेरिया और डेंगू के उपचार में गिलोय के रस का उपयोग किया जाता है। ऐसे मलेरिया के उपचार में सिनकोना का भी उपयोग है, लेकिन सिनकोना के छाल का उपयोग किया जाता है। हैजा किसके द्वारा होता है? तो हैजा जीवाणु से होने वाला रोग है। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। तो इनमें से वायरस से होने वाला रोग पोलियो है। टाइफाइड जीवाणु से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और क्षय रोग जीवाणु से होता है। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। तो इनमें से जीवाणु से होने वाला रोग टाइफाइड है। शेष खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो ये सभी विषाणु से होने वाले रोग हैं। एंथ्रेक्स रोग का कारक है। तो एंथ्रेक्स रोग का कारक जीवाणु है। यह बेसिलिस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होता है, जिसकी खोज रॉबर्ट कोच ने 1876 में की थी। यह एक ऐसा रोग है
जो मनुष्यों के साथ साथ मवेशियों में भी पाया जाता है। खास करके यह भेड़ में अधिक होता है और इस कारण ऊन उद्योग में कार्य करने वाले मनुष्यों में भी यह रोग अधिक हो जाता है। नाइट्रिकारी सूक्ष्मजीव का उदाहरण है। नाइट्रिकारी सूक्ष्मजीव का उदाहरण राइजोबियम है। पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक है उस सूक्ष्मजीव से निर्मित होता है। पेनिसिलिन कवक से निर्मित होता है। गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है? तो गेहूं की रस्ट कवक के कारण होती है। नींबू कैंकर किसके कारण होती है? नींबू कैंकर जीवाणु के कारण होती है। भिंडी की पीत किसके कारण होती है? यह वायरस से होने वाला एक रोग है जो पौधों में होता है। तो सही उत्तर इसका होगा वायरस। शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? अल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग होता है, अर्थात शराब उद्योग में ईस्ट का उपयोग होता है। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो ब्रेड को मुलायम और स्पंजी बनाता है। पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसका पाश्चरीकरण करते हैं। इस प्रक्रिया में दूध को 15 से 30 सेकेंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके अचानक से ठंडा कर लिया जाता है जिससे यह खराब नहीं होता है। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। ईस्ट शोषण के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो ईस्ट शोषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है और ये वर्ग हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। सूक्ष्म जीव होते हैं लाभदायक, हानिकारक दोनों, न लाभदायक न हानिकारक। कुछ सूक्ष्मजीव लाभदायक होते हैं और कुछ हानि भी पहुंचाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा लाभदायक एवं हानिकारक दोनों। किस खोज के लिए 1945 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार मिला था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार पेनिसिलिन की खोज के लिए मिला था जो पहला प्रतिजैविक है और इसका निर्माण कवक से होता है। निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है? तो पोलियो के लिए टीका लगा सकते हैं, टीबी के लिए भी टीका लगता है, चेचक के लिए भी टीका लगता है। तो इन सभी रोगों का बचाव टीका से हो सकता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। कई प्रकार के रिक्त स्थान का उपयोग आजकल बायोगैस, बायोडीजल, बायो अल्कोहल, बायो ईंधन आदि के उत्पादन में किया जाता है। तो यहाँ शैवाल का उपयोग होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शैवाल। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? वायुमंडल का मुख्य घटक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इसमें सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की है और यह लगभग 78% होता है। पौधे निम्न में से नाइट्रोजन के किस रूप का उपयोग कर पाते हैं? तो पौधे नाइट्रेट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं
अमोनियम का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोनों। बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु से होने वाला रोग एंथ्रेक्स है, जो मनुष्यों और मवेशियों दोनों में पाया जाता है। लेग्यूम पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो लेग्यूम पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम पाया जाता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, जिसका उपयोग पौधे कर पाते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है तड़ित द्वारा, राइजोबियम द्वारा, उपर्युक्त दोनों के द्वारा। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण तड़ित के द्वारा भी होता है और राइजोबियम के द्वारा भी। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों के द्वारा। निम्न में से कौन संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग ऐसा रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क के द्वारा फैलता है। तो इस तरीका से क्षय रोग भी फैलता है, तो यह भी संक्रामक रोग है। सर्दी जुकाम भी संक्रामक रोग है। चिकन पॉक्स भी संक्रामक रोग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होने वाला रोग क्षय रोग है। यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो जीवाणु से होता है। क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्षय रोग फेफड़े को प्रभावित करता है। निम्न में से कौन रोगवाहक है? घरेलू मक्खी, यह तो सबसे प्रमुख रोगवाहक है। मादा एडिस मच्छर, यह भी एक रोगवाहक है जो डेंगू के वायरस को पहुंचाने का काम करता है। मादा एनाफिलिस मच्छर, यह भी मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का वाहक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। प्लाज्मोडियम के द्वारा होने वाला रोग है। प्लाज्मोडियम के द्वारा होने वाला रोग मलेरिया है, जो मच्छर के द्वारा फैलता है। क्षय रोग सामान्यतः किस माध्यम से फैलता है? क्षय रोग सामान्यतः वायु के द्वारा फैलता है। जब क्षय रोग से ग्रसित रोगी सामान्यतः खांसते रहते हैं, तो इनके खांसने से हवा में क्षय रोग के जीवाणु फैलते हैं और जब स्वस्थ व्यक्ति वहां सांस लेता है तो वह संक्रमित हो जाता है। कौन सा रोग मनुष्यों एवं मवेशियों दोनों में पाया जाता है? मनुष्यों एवं मवेशियों दोनों में पाया जाने वाला रोग एंथ्रेक्स है। बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने की थी? बेसिलस एंथ्रेसिस जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है, इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। मांस मछली एवं अचार के परिरक्षण में उपयोग किया जाता है। मांस मछली एवं अचार के परिरक्षण में सामान्यतः नमक का प्रयोग किया जाता है। जब पौधे या जंतु मरते हैं तो प्रोटीन टूटकर अमोनिया में बदल जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रोटीन के अमोनिया में बदलने को अमोनीकरण कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अमोनीकरण। निम्न में से कौन लेग्यूम पौधा है? तो इसमें से लेग्यूम पौधा चना है। एंटीबायोटिक दवाओं के उत्पादन में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है? तो एंटीबायोटिक दवाओं के उत्पादन में कवक का प्रयोग किया जाता है। दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है? तो दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है, अर्थात यह बैक्टीरिया के द्वारा संपन्न होता है। कौन सा सूक्ष्मजीव मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करने वाला जीवाणु या बैक्टीरिया राइजोबियम है। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा बैक्टीरिया। नाइट्रोजन उपस्थित होता है
प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पर्णहरित। नाइट्रोजन प्रोटीन में भी होता है, न्यूक्लिक अम्ल में भी होता है, पर्णहरित में भी होता है। तो यहाँ सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी।